घाट में लगा होता है ना जी तो वह गोपी है। गोपी है, समझ गया। इसी तरह से बना लेगा। लड़को हटाइए। लाइव हो गया, चालू हो गया। दोबारा लपेट दीजिए। और यहीं पे से क्या बात करता है? और ये साउंड दिए, अरे माइक नहीं लगा इसको, माइक बंद कर दिए। अरे बहुत ऐसे भी हल्ला करता है। अरे मोबाइल निकाल हम चेक कर तो क्या। नीतीश को बोला, नीतीश बाहर में होगा। नीतीश सिंह है। आया हुआ है बैटिंग तो चेक कर लिए भैया। तो लिख लिया ना। ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या? जी थोड़ा टाइम आ रहा है टाइम पूरा आ रहा है ना? ना। तो क्लास से आ रहा है 30 मिनट तक आ रहा है। 30 ना मतलब कि मिनट से अब आ रहा है। भैया यहाँ पर तो अब टाइम भी आ रहा बता है। दीजिए। टाइम खाली सिर्फ टाइम आ रहा है। टाइम आ रहा है ना? बता देंगे थोड़ा सा जानकारी के लिए। सुबह तो बने। कोई दिक्कत नहीं, मुँह से बोल देंगे ना, वो काफी नहीं रहेगा। ये भी आ रहा है क्या? नहीं ये नहीं है। हटा दें, कोई दिक्कत। लिख लिया ना? हाँ क्या नंबर से अंकुर? 12 और 13 का। वो नहीं था ट्रांसलेशन में आज करने का। वो उसको वर्ड बता देना कहाँ से करना है। सो तो बता दीजिए। 9 है ना, 8। किसका किसका है? यहाँ तक हो जाएगी। ओपन से यहाँ से कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 10 16 17 18 19 20 अच्छू खुश रहना। आया कि तुम क्या पहना रहे इस तरह खा कर भैया रखा? मेरा राइटिंग चमड़ा के मुंह है। फिर फिसल जाता है। 4 पेज है भैया। इसका रेटिंग अच्छा है लेकिन तभी कैसा है अंकुर? लेकिन किताब पढ़ेगा तब ना। वर्ल्ड मेडल मिलेगा। पढ़ेगा तब ना, ये नाटक करेगा। तो भेज दीजिएगा वहाँ से नाटक करने के लिए क्या? किया था ना। सब क्यों कर ला? तुम तो कर ला खाली कर ला। माइंड योर लैंग्वेज। लाइव क्लास। क्या हुआ, काय के लिए पूरे खोल रहे हो तुम? इतना गुस्सा आ गया? खोलना है तो चलो खिलाओ मुझे। पूरा कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जाना से इधर से बेहतर इधर रहना है, ठीक है? इधर रखना है। कहाँ तक इधर आ गई? अभी रहने दो फिलहाल, उसके बाद फिर कर देगा अपना। चलो जल्दी से करो, तब तक तुम लोग निकलो आना टाइम पे, ठीक है? अभी इसी टाइम रहने दो। इन लोग का जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है उस टाइम से फिर तुम लोग का अपना रूटीन अपना लिख लिया ना, टाइम लिख लिया है ना? बस उसी टाइम टेबल पे आना है, समझ गया? हमको डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं कि क्या टाइम रखें। वही तो बहुत देखिए लगाते हैं। वो टाइम से यूट्यूब पे जो पढ़ाना है उसका टाइम सेट करना पड़ेगा ना। अब ये लोग बता देते तो बेहतर रहेगा हमको। सबसे अच्छा हम बताए भैया रात में। अरे वही तो रात में फिर संभालने के लिए तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा चेक करो। मैं जाना है वहाँ। 1 मिनट तो दो समझ में रिचार्ज ना। भगवान आज गड़बड़ा दी है। चलिए ऑनलाइन है। लाइव अब से कम मोबाइल में देखिए। तुम आते भी कर दिए थे क्या? कौन सी? पब्लिक किया हुआ था क्या? जिसको आते हैं अच्छा ठीक, हाँ जिसमें समोट रहते हैं इसको उसमें देख लिया नीचे। हाँ। तो आवाज नहीं जा रहा था। आवाज नहीं लेकिन आपका कॉमेडी देख लिया। कॉमेडी
रिचार्ज ना आ रहा। मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। अरे निकालना यार एकदम यहाँ पे ध्यान देगा, कल ठीक? खत्म हो गया। ये स्टार्ट हो एक मिनट साथ। जल्दी आओ। मतलब पूरा साइलेंट नहीं कीजिएगा, जब मोबाइल है ना वाइब्रेट में कर दीजिएगा, साइलेंट पूरा नहीं। चलो चलो वहीं रहो ना। ये क्या हो है? गया ना। ये हिल क्यों रहा था? कहाँ है? बोरे हो रहे सब। अच्छा, 1 4 तो दिन भर काम कर लिए। तो दिन चले। खाली पढ़ने बैठ गए अपने सोच रहे। ठीक है लोग ठीक जा रहा है। हेलो माइक आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अब बंद हो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अब बंद हो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। बोलिए। हेलो, माइक टेस्ट। हेलो। या थैंक यू। ये टाइम टेबल नहीं आ रहा है ना? नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 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 तो है। तो स्टार्ट करा क्या? अभी आप
जाइएगा तो 17 अब ये डिस्कस करना जरूरी है। नहीं लाइव चल रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं सिंटू वर्मा। आप लोग को आज बता दें, इतने दिनों से जो कहते हैं इसलिए जो ये तो वो बेच कितना जो उसके बारे में जानकारी दे। आवाज कट कैसा है? उसके बारे में जानकारी दे। कट जा रहा है क्योंकि गूगल आवाज कट कैसा है? छटपटा कर रहा है। अभी भी कट रहा है क्या? तो टाइम थोड़ा सा बता देते हैं। तो क्लास टेंथ के लिए हाँ, इसका मैथ स्टार्ट क्या हुआ? ज़्यादा इरिटेट हो रहा है ना। क्या करेगा, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। इलाज कर देंगे उसका। टाइम रहेगी रात 8 बजे से। ठीक है, क्लास टेंथ के लिए जो मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे इस पे, समझ गए ना? वो आपका चलेगा रात 8 बजे से। ठीक है, तो आप रात 8 बजे लाइव आ करके क्लास टेंथ का मैथ देख सकते हैं। अगर आज के बाद में वीडियो देखने की तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्या वो रात में कौन देखेगा? क्लास टेंथ का जो हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसके लिए, तुम लोगों के लिए नहीं है। क्या चिंता कर रहे हैं? ठीक है। हाँ हाँ बस सही टाइम है। क्लास टेंथ के लिए लाइव ना, ऊपर दिखाई दे रही है ना, यहाँ तक आ रही है। चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हम उसी दिन डिस्कस करेंगे, किस टाइप से हम क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से क्लास स्टार्ट करेंगे उसी दिन से पता चलेगा। समझ गए? तो चलिए, ये आपको जो है क्लास टेंथ के लिए 10 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है क्लास टेंथ का मैथ। वो टाइम रहेगा रात 8 बजे से। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे क्लास से 11th और 12th के लिए। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर ला रहा हूँ। कौन सा? तो इंग्लिश ग्रामर आपका जो भी आएगा, वो इंग्लिश ग्रामर का जो टाइम टेबल रहेगा वो मैं कल इसका अनाउंस करूंगा कि कितना बजे से रहेगा सर। ठीक है, लेकिन क्लास टेंथ के लिए अभी मैं बता दूं कि ये आपका ओके होंगे। तो फिर ऐसा ही है। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो उसका टाइम टेबल मैं बता दूं। अगर मैं यहाँ पे क्लास 8 से लेके 12 तक और साथ में आपको स्पोकन और नवोदय की तैयारी प्लस आपका पॉलिटेक्निक की तैयारी, ये सारी चीज़ करा रहे हैं। एड्रेस आप अगर लिखना चाहते हैं तो आपको एड्रेस बता दें। डायरेक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जमुई डिस्ट्रिक्ट, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। मैं गांव से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, विलेज कटहरा टांड, आपका पोस्ट चला जाएगा बटिया, और स्टेशन चल जाएगा सोनो, डिस्ट्रिक्ट जाएगा जमुई। ठीक है, और स्टेट चल जाएगा आपका बिहार।
देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑफलाइन बैच क्लास 8 से लेकर 12 तक, प्लस में स्पोकन, साथ के साथ पॉलिटेक्निक, साथ के साथ आपका नवोदय, सैनिक, नेतरहाट, ये सारे चीज़ की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सारे के टाइम टेबल ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए मैं क्लास 10 के लिए ला रहा हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे, ये तो भाई बहन जो भी हो, उन लोग को जानकारी दे दें ताकि वो लोग आपका इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो चले आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। जरूरी है तो रिसीव करो, नहीं तो क्लास अभी भी आ रही है क्या? वो इशू अभी भी आ रही है क्या समस्या? हो गया लेकिन इधर क्षेत्रफल और आयतन पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल और आयतन। इससे भी एक सवाल रहता ही रहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे आज हम लोग। अल्फा बीटा भी पढ़ते हैं, क्या बोले? अल्फा और बीटा भी। क्षेत्रफल पढ़ते ना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले फॉर्मूला चार्ट का इसे हटा दें कोई दिक्कत को हटा देते हैं, लेकिन इतना रहने देते हैं ताकि आप लोग को जानकारी रहे। और क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षेत्रफल और अनुपात। क्या है आपका चैप्टर का नाम आज का? क्षेत्रफल और अनुपात। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक है, क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव, और साथ साथ में आपका जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। तो हम क्या लिखा? क्षेत्रफल और आयतन ना, सब चल जाएगा इसमें। कर रहे स्टार्ट तो एक एक करके। तुम्हारा क्या इशू था? कौन सा चैप्टर बोल रहे थे? द्विघात समीकरण का। अच्छा ये बताओ, ये लोकता क्यों है इसको? ये जो है मतलब ऑटोमेटिक क्यों ले रहा है? अब इधर इधर होते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये केस करता है ना फैसला। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। करेगा ना भैया लाइट प्रॉपर जो पूरा गरीब आदमी है, किससे बन रहा है? हाँ तार से बन रहा है। तो समझो तो कम से कम, तुम लोग दया नहीं करते हो। दया कर दिया। चलो ठीक है, मजाक हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ। ठीक है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, उनके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? बेलन का आयतन। हाँ, बेलन का आयतन फॉर्मूला बताओ। बेलन का पार स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है? बताओ। 1/3 पार स्क्वायर एच। 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो यानी कि बेलन का आयतन हो गया पाई स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं ना।
बेलन का तो यहाँ पे दिया हुआ भाग में बढ़ जाएगा। क्या बोला? बेलन को 3 भाग में बांटेंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा। नहीं वो फॉर्मूला एक दिन, वो तो अब तो हम लोग का डिस्कस करने से क्या फायदा है। हाँ तो होगा कि नहीं? नहीं, उसको दूसरे तरीके से प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी कि 2 बेलन है। ठीक है, 2 बेलन है जिसमें कि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है R1 और R2। तो R1 बटे R2। ठीक है, ये कितना दिया हुआ आपका बताओ? R1 दिया है 2:3 में दिया है, 2/3। उसके बाद ऊंचाई यानी कि H1 बाय H2 ये भी दिया है कितना? 5.3। और पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब सॉरी आयतन पूछ रहा है ना। तो मान लेते कि ये पहला बेलन है, फर्स्ट बेलन है। पहला बेलन का आयतन यानी कि R1 H1। तो दूसरे बेलन के भी आयतन पूछ रहा है ना। दोनों का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल का, सॉरी आयतन का अनुपात पूछ रहा है ना। तो देखो पहला बेलन का आयतन हम लिखते हैं पाई R1 का स्क्वायर पाई H1 बाय पाई R2 का स्क्वायर H2 है ना। कोई दिक्कत लिखने में? 2 आयतन का बात कहते हैं, एक को R1 एक को R2, एक को H1। जो R1 था वही H1 हो गया, और जो R2 था वही H2 हो गया। कहाँ पे ये? तो पाई R स्क्वायर लिखते हैं ना इसका, ये आयतन, और आयतन ही तो निकालना था। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? R कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कब? जब R का दोनों वैल्यू बराबर रहता तो। दोनों तो अलग अलग है, तो R का जो वैल्यू है हम R पुट कर देते हैं। तो R का जगह पर हम R1 कितना है? 2 है, यानी कि 2 गुने 2। और H1 कितना है? 5 है। और R2 कितना है? 3 है, यानी कि 3 गुने 3। और H2 कितना है? 3। तो गुने कर देते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20 और बाय 3 3 होतिया। 27। तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 27। क्या इसका है ना। तो देखो अब बात रहा कि एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो माइंड में क्लिक करना कि हम जानते हैं बेलन का आयतन पाई स्क्वायर H होता है। तो पाई तो मेरा अगर अनुपात में देंगे तो बट्टा में देंगे, तो पाई तो कट ही जाएगा, है ना, कट जाएगा। अनुपात मेरा देगा 2:3। ये R का है त्रिज्या का, और हाइट देगा, ऊंचाई का देगा 5:3। तो इसका डबल गुना करके इसके साथ गुना कर दो, इसका डबल गुना करके इसके साथ गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। हाँ सीधी सी बात है। क्या करेंगे? इसका गुना करके इसको 2 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4 गुने 5 यानी कि 20 अनुपात 3 3 9 3 27। इतने मारेंगे आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्जेक्ट में ये काम करना है। हम जानते हैं कि पाई स्क्वायर H होता है ना। देखो पकड़ो, बनाना तो आसान काम है, समझ गए। लेकिन हम डायरेक्ट कहते हैं कि अगर सॉल्यूशन ना करना पड़े, सॉल्यूशन के करने के चक्कर में कहीं अगर अभी बोल दिया कि R1 यहाँ R है, यहाँ भी R काट देते तो चौपट हो जाता है ना। R का वैल्यू दिया R का वैल्यू दिया हुआ है और दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो हम कैसे काट सकते हैं? तो जानते हैं कि R का स्क्वायर करते हैं ना, तो R को हम 2 बार गुना करेंगे और H के साथ उसको, यदि स्क्वायर रहे तो 2 बार गुना करें। हाँ, और स्क्वायर तो रहेगा ही। उसी तरह दे दे कि शंकु का आयतन, सॉरी 2 शंकु का आयतन क्या होगा जब उसकी त्रिज्या है इतना इतना दिया हुआ है, इतना इतना हाइट भी दिया हुआ है। तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर नीचे जो आएगा काट देंगे। सेम आएगा। दोनों बताते कैसे? शंकु का अभी तुम क्या बोला कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो नीचे भी वही होगा क्योंकि 2 है। तो ये है ना? 1/3 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ देखो 1/3 नीचे ऊपर है, कटेगा ही, और पाई भी कटेगा। जो भी बचेगा ऊपर का R1 2 बार है, तो R1 मेरा 2 बार कौन सा ये है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, है ना। और H के साथ H1 के साथ गुना करना है ना। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, और इसका भी सेम काम करेंगे। 3 3 9 3 27। तो हम काहे के लिए इस पे दिमाग खपाए, यही सब क्यों नहीं करें? समझ में आ रहा है ना। तो बस ये शॉर्टकट होगा, समझ गए बात को। आगे अपनी मर्जी। भैया आपका हिलता कहाँ है? कौन सा बोर्ड? अरे क्या बोले, VIP लोग है ना इसलिए। रजिस्टर आप इतना जोर से बजाते कहाँ है? ये तो सुतरे है क्या निचला के?
गोला के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या r है। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। तो गोले का क्या पूछा है इसमें, क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, बताओ याद किया है तो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल। पृष्ठीय। अच्छा ठीक है, क्या दिया है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर या 4/3 कुछ ऐसा 4 है, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर हो, हाँ 4 पाई वो तो गोले का आयतन होता है भैया। अच्छा अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेगा, 2 पाई 2 पाई स्क्वायर ऐसा लग रहा है ना? हाँ जबकि ऐसा नहीं है। होता नहीं है ना। अर्ध क्या गोले क्या होगा? बताओ 3 पाई 3 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अर्ध हाँ ये सही। क्या होगा 3 3 पाई आर स्क्वायर। आर कैसे स्क्वायर। होगा तो? चलो प्रूव करना पड़ेगा, तब प्रूव करने के लिए अलग क्लास लेना पड़ेगा, समझ गए। इसमें करने में चक्कर में रहेगा तो अभी रट लो, वही शायद फायदा होगा। जब क्लास कर रहा था उस टाइम अर्ध प्रूव गोले नहीं का करना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला, अर्ध गोले का हाँ पृष्ठीय उसका क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। फुल पर फुल तो यहाँ से एक चीज देख लो यहाँ पे, ठीक है। जी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। अगर ये फॉर्मूला पूछा तो डायरेक्ट तो आंसर मार दिए, मार दी। है ना। अगर पूछता कि गोले की त्रिज्या 5 दिया हुआ है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते थे। त्रिज्या आर होगी आर दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, तो आर जितना देगा उस पे बिठा करके स्क्वायर गुना कर मतलब इसके साथ सोल्व कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। यानी कि 4 गुने पाई का 22 पाई का 22/7 22/7 गुने आर मान लिया कितना बना 5 5 5 7 दिया है, 7 ठीक है। गुना 7 तो ये कट जाएगा, हाँ उसका जो बचेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ। कोई दिक्कत है 22 4 है ना। 7 तो जो भी आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। जो आएगा वो आंसर आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक तरीका हुआ। और दूसरी तरीका से क्या करेगा कि 2 गोले का बात कर देगा और दोनों गोले का अलग अलग क्या दे देगा, अनुपात में त्रिज्या दे देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइट तो है नहीं, तो मान लो कि 2 गोलों का त्रिज्या क्रमशः त्रिज्या दिया हुआ 4:5 में, ठीक है। अब इसका पूछ दे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करेगा, इस पे आकर के सॉल्व करेगा यस 2 बार। हाँ। तो हम इस पे आकर के नहीं करना चाहेंगे, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, दोनों हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। ये इसका आंसर कैसे आंसर। होगा? शॉर्टकट हाँ बताते हैं ना। अगर बोले कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, हाँ। 2 गोलों लिखा हुआ है कि 2 गोले का त्रिज्या क्रमशः 4 और 5 है, तो दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर तो यही होगा हाँ। 4 पाई आर आर R स्क्वायर। स्क्वायर। तो दोनों का पूछ रहा है तो यहाँ भी तो वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कट गया तो ये तो कटिए जाएगा दोनों, कटेगा। और ये R1 R2 है। R1 मेरा कितना दिया है 4, R2 कितना दिया है 5। तो आखिर क्या करेंगे, 4 को तो गुना ही करेंगे 2 बार, गुना करना है 5 को भी तो 2 बार गुना ही करेंगे ना। तो उससे बेहतर यहाँ से आने से बेहतर है कि यहीं पे हम क्यों नहीं कर ले, हाँ। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। स्क्वायर। Yes. कोई दिक्कत है, नहीं। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते समझ गया। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। हम्म। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अभी हम बताए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सारा कॉन्सेप्ट उसी तरह से समझना। क्या चीज कि अगर अर्धगोले का देगा तो सेम काम करेंगे, है ना। अर्धगोले का देगा तो फॉर्मूला तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाएंगे जो हम इस पे अप्ला रहे हैं, समझ गए बात को? गोला रहेगा तब। हाँ 2 गोला रहे तो, समझ गए। आगे बढ़े, यस। ये सब तो नहीं पढ़ाए थे ना पहले, हम पहली बार पढ़ा रहे हैं ना। 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगी। देखो 2 घन है, ठीक है। घन का अनुपात कितना दिया है 1:8। 2 घन है, दोनों घन का अनुपात दे दिया है कि 1 घन का अनुपात मतलब ये क्या, हाँ घन का आयतन का अनुपात है। क्या है, घन का आयतन का अनुपात है कि एक घन का आयतन इतना है और दूसरे घन का आयतन इतना है। तो ये बताओ कि पहले कि घन का आयतन बराबर होता क्या है। घन का आयतन बराबर कौन सा फॉर्मूला था, एस आयतन। क्यू
क्या होता है? एक क्यूब, एक क्यूब, है ना? भुजा क्यूब। एक क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। हाँ तो अगर आयतन एक है, ठीक है, सपोज करो एक है और ये क्यूब है, हाँ तो देखो आखिर एक चीज सोचना होगा, याद किया होगा हम अभी इससे पहले 9th क्लास का जो पढ़ा रहे थे, घन पढ़ा रहे थे, हाँ। देख रहा था। हाँ। तो वो घन हम निकालते कैसे हैं? एक है तो इसके ऊपर 3 कर देते हैं, और क्यूब करने के बाद आखिर में एक ही आता है। उसी तरह 2 से करेंगे क्यूब तो 8 आएगा, 3 से करेंगे तो 27 आएगा, हाँ, और यही 4 से करेंगे तो 64 आएगा। हाँ, इसी तरह से करते हैं, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? yes। कैसे करते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये तो एक तरफ से वही है ना, हाँ यहाँ पे हमको पता नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, जिसका क्यूब की 1 आया है और जिसका क्यूब की 8 आया है। ये हम सिर्फ समझा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो बताते हैं, ठीक है? तो क्या कहा है कि दो घन का आयतन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्या? इसके भुजा बताइए, यानी कि कोरों में क्या मतलब अनुपात है, यानी कि भुजा ही बताइए, भुजा एक और। ठीक है? तो भुजा जब बताना हो तो आयतन मान लो कि पहला आयतन ये है, पहला घन का एक है, एक को यहाँ पर रख दिया और इक्वल टू एक क्यूब। तो क्यूब इधर फेंकेंगे, जैसे कि स्क्वायर को इस साइड फेंकते थे या वो साइड, तो वो या तो रूट में जाता था, हाँ। जाता है, तो इसको इधर फेंकेंगे तो क्या होगा? ये भी रूट में जाएगा लेकिन क्यूब चल जाएगा, क्यों है ना? क्यूब रूट, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं हम क्यूब रूट। क्या लिखते हैं? क्यूब रूट। देखो रूट में हम जैसे कोई चीज लिखते हैं 4, तो इसका मतलब क्या हो मालूम है? हाँ। क्या? दो। नहीं, 4 पे पावर 1/2 व्हाट यही होता है, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है जिसको कि हम लिखते नहीं है, समझ गए? यहाँ पे क्या है? 2 छिपा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 2 और गुने इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा ना, हाँ। तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, हाँ। और इसको कटाया तो कितना आया? दो। 2 आया। 2 पे पावर 1 यानी कि 2 ही आएगा, तो इसलिए बोलते हैं हम कि √4 का मान हो गया, सॉरी 2। कहाँ से आया 2? आखिर यही हुआ ना सॉल्व। हाँ, तो उसी तरह हम इसको भी लिखते हैं, समझ गए ना? यहाँ पे तो 2 खैर इंडिकेट नहीं करते थे, लेकिन 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, जो भी रहेगा वो सारे को करेंगे। इंडिकेट करेंगे, समझ गए बात को? तो इसलिए यहाँ पे अगर 3 है, ठीक है, तो 3 का कहने का मतलब है कि आखिर इसको करेंगे तो क्यों करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा? 1 ही होगा, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A = 1 होगा। अगर नहीं तो इसको निकालना चाहेगा तो फिर अलग से निकलेगा, इसमें 3 जोड़ा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अलग से क्लास निकालेंगे, समझ गए ना? जैसे वर्गमूल का बताते हैं ना कि वर्ग कैसे करते हैं, हाँ। शॉर्टकट वर्ग बताया ना, Yes। एकदम इजी लगा होगा, उसी तरह से इसको। तो बात को समझना, ठीक है? अभी सिर्फ समझो, अभी इसका भी शॉर्टकट बता देंगे कैसे करेंगे सब। तो 1 आ गया, और दूसरा का जब करेंगे, दूसरा का क्या करेंगे? 1 क्यूब। तो दूसरा का अगर 1 क्यूब करते हैं तो इधर तो 8 है, इसको इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब √8। अब ऐसा मान बताओ, मतलब इसका एलसीएम कर दो 8 का, तो 2 4 2 तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूब 2 गुने 2 इक्वल टू 1। तो 3 है, तो 3 को में से 1 को बाहर निकालेंगे, तो 3 को में से 1 बाहर निकल जाएगा, क्या? 2। तो क्या निकल गया? 1:2। ये तो इतना लंबा प्रोसेस गए तो होगा, हम इतना लंबा प्रोसेस जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है? राजू कुमार 1:244 1:243 गलत है भाई, आपका यहाँ तक सही कि 1:2 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि इसका हम आप जो बोल रहे हैं कि इसका घन निकालेंगे, तो घन नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है? घन का आयतन दिया हुआ है और आपको भुजा निकालना है। अगर घन का आयतन निकालना रहता तो फिर आपका आंसर सही है। आयतन नहीं निकालना है, आपको निकालना है भुजा, ठीक है? आयतन अगर आप निकालें सोच के तो फिर आपका आंसर सही है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बारे में बताने यहाँ तक तो 1:2 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गए? लेकिन आप समझते हैं बात को, अगर इतना याद किया है तो फिर बेहतर रहेगा। समझना किस तरीके से इसको पूछेगा। तो आयतन दे देगा 1:8 और पूछेगा इसका कोर, ये तो भुजा, ठीक है? तो कोर भुजा एक ही है। हाँ सेम है। तो पूछेगा तो क्या करेंगे, जैसे कि
तो जब भी पूछे तो हम करेंगे क्या, जैसे कि घन दिया हुआ है तो याद कर लेना, ठीक है। हम बता देते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कम से कम 10 तक याद रखना, ठीक है। 125 लिखवा दिए। लिखवा दिया ना। तो ये सारे के सारे याद कर लेना, ठीक है। और जब भी आयतन दे दे और भुजा पूछे तो माइंड में क्लिक करना कि 1 का क्यूब रूट क्यूब क्या होता है। 1 का रूट क्यूब एक। 1 ही होता है, और 2 का 8 का रूट क्यूब दो। किसका होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 2 होता है, तो यही उसका भुजा हो जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा। अगर कभी भुजा दे दे कि घन का भुजा 1:2 है, दो घनों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो इसका क्या पूछ देगा, आयतन पूछेगा, ठीक है। जब आयतन पूछेगा तो इसका अलग से क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बेलन का हाँ फॉर्मूला 2 पाई आर एच। याद कर लो ये सब फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, समझ गया ना इस तरह का। हाँ 2 पाई आर एच, समझ गया, याद कर लेगा। आगे लिखा हुआ बेलन के आयतन तो आराम से बता देगा, पाई स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो उसका आयतन क्या हुआ, तो शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो ये सारा चीज याद कर लेगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, क्या सवाल है। तो सबसे पहले ये बताओ कि 3 3 9 27, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि घन का आयतन क्या, मतलब ये क्षेत्रफल क्या होता है घन का। घन का क्षेत्रफल आयतन दिया क्षेत्रफल। हाँ बताओ घन का क्षेत्रफल क्या होता है, बता दो। नहीं पता है, 6 स्क्वायर। हाँ 6 स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल 6 स्क्वायर किसे होगा, वो 6 को भुजा स्क्वायर होगा, 6 को भुजा स्क्वायर वही तो होता है आयतन भी। देखो फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी इसका हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, आखिर दोनों तो घन का ही बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि घन के अलग क्षेत्रफल और आयतन ये घनाभ का अलग है, दोनों का सेम पूछ रहा है। तो जो ज्यादा बड़ा रहेगा तो उसको 6 गुना 6 गुना 6 3 बार, और सेम काम दूसरा जो अनुपात दिया 2 गुना 2 गुना 2, और कटा करके जो आएगा आंसर वही होगा। कितना हो जाएगा 3 3 3, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से बनाना, इसलिए चाहो तो इसको कॉपी पे सॉल्व करो अथवा ना करो तो भी होगा, क्योंकि देखो 6 और 2 दिया है ना, 6 और 2 दिया, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 को माइंड में गुना कर लो 3 बार, कितना आएगा, कितना आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27। समझ गया बात को। इसी तरह से बनाना है। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग क्या होगा। तो देखो लिखा हुआ क्या जानते हैं, एक ठोस घन है, ठीक है। ठोस घन है जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसका, घन का क्या करेंगे, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का फॉर्मूला यूज करके क्षेत्रफल निकाल लेगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल लेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मान लो सॉरी आयतन का बात किया ना, तो हम आयतन ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन ही निकालेंगे। निकाल लिए, ये घन है, फिर हम बना लिए हैं, ठीक है। ये तो घन बना भी कहाँ, तो कुछ ज्यादा बन रहा है। वेरी गुड। लूडो को ही घन बोलते हैं। माचिस तुम्हारा घना हो गया, तो ये घन हो गया, ठीक है। इसका आयतन निकाल लेगा।
इसी में से एक गोला काट लिया, ठीक है। तो एक चीज बताओ, पूरा क्षेत्रफल अगर इतना है, ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल लिया है ना, इसमें से इतना बाहर निकालनी है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकला होगा ना। हाँ, तो वही काम करेंगे। अगर हम इसका आयतन निकाल रहे हैं तो इसका भी आयतन हम निकाल लेंगे। तो और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे। तब ना निकलेगा। पूरा में थोड़ा सा हटाना है तो कितना बचा वो पता चलेगा। मेरे पास 1000 रुपया पैकेट में अभी है भी, ठीक है। हाँ, उसमें से निकाल के हम 500 रुपये दे दिए तुमको, तो आप बचा कितना वो क्या करेंगे, माइनस करके ही पता चलेगा ना। तो वही काम करना, इतना मेरे पास ये है, उसमें से इतना हम निकाल लिए, तो कितना बचा वो पता करने के लिए आप तो माइनस करना पड़ेगा ना। समझिए बात का, कर लेगा। घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। ये सब लैंग्वेज में फंसा था, समझ गए। तो वो लैंग्वेज सिर्फ समझने की कोशिश करो, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ हमको। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, ऐसे लिखते हैं हम, 2 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ। लेकिन इसी का वैल्यू दे दिया 144 पाई दिया हुआ ना, कितना दिया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखा हुआ कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का वक्र ही बोले ना। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर में ही रहता है, याद रखना। क्या रहता है, स्क्वायर में, चाहे यहाँ मीटर रहे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी रहे। क्षेत्रफल की बात जब भी आए तो किस में मारेंगे, स्क्वायर देंगे। और आयतन के बाद जब भी आए तो क्यूब में देंगे, है ना। यहाँ पे 3 कर देंगे, और क्षेत्रफल की बात जब भी आए तो वहां पे हम स्क्वायर दे देंगे, समझ गए। अगर स्क्वायर देखें तो डायरेक्ट माइंड में क्लिक करेंगे ये क्षेत्रफल दिया है, हम दिमाग आयतन पे नहीं खपाएंगे, समझ गए। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल किसका दिया है 2 पाई आर स्क्वायर का दिया हुआ। और पूछ रहा है कि आर का वैल्यू बताइए, किसका, आर का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से 2 से इसको कटाएंगे तो 7 और 2 आ गया, कितना आ गया 72 आ गया। ये सही जा रहा है, 144 लिखे हैं, 144 पाई गलती की है ना, रुको। आर स्क्वायर पूछा है क्या है, पाई उसके त्रिज्या है, तुम फॉर्मूला सही बताया है, 2 पाई आर स्क्वायर सही फॉर्मूला बताया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई स्क्वायर 2 पाई आर आर स्क्वायर है ना। तो फिर सही है। तो 1 इतना दिया हुआ है ना, तो देख लो 2 पाई आर स्क्वायर, इसे तो कटा दिए। तो आगे में रखे आर स्क्वायर इक्वल टू 72। तो ये इधर जाएगा तो रूट अंडर चल जाएगा। तो इसको कटाना चाहे तो कैसे आएगा, 9 72 है ना, 9 72 यानी कि 9 चौका 36 दूनी 72 भी होता है ना, 36 दूनी 72 यानी कि 6 रूट 36 ठीक है ना। यही इसका सही आंसर। रूट 2 नहीं दिया है, नहीं दिया, ये गलती किया वो। टाइपिंग करते हैं हम भी तो हमको पता है, छोड़ दिया था, समझ गया। में छूट जाएगा। हाँ, समय छूट जाएगा मतलब हो बोल रहा है वो कुछ नहीं, एक सवाल से ये सब छूट जाएगा। सब कहाँ छोड़ा है, ये भी तो एक छोड़ा है, बन जाएगा ना। एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, देखो क्यूब में है ना, तो हम जानेंगे क्या आयतन है। और दूसरा देखो स्क्वायर में दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या दिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है क्षेत्रफल है। स्क्वायर क्या रहेगा क्षेत्रफल, और क्यूब क्या रहेगा आयतन रहेगा। तो जब भी क्यूब रहे आयतन, और स्क्वायर रहे तो क्षेत्रफल है ना। तो शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, क्यूब दिया है ना, 1570 किसका, शंकु का आयतन है, CM क्यूब है शंकु का। ये क्या दिया आयतन, ये क्यूब है। तो और जस्ट इसके साथ बोल रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल है ना। तो आगे क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई यानी कि h निकालने के लिए। तो देखो शंकु का अगर हमको आयतन निकालना हो तो क्या करता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। देखो शंकु हम कैसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से, इस तरह से है ना, ऐसे रहता है।
तो इसका आधार, आधार मतलब बेस, बेस मतलब नीचे, जिसपे हम खड़ा रहते हैं, जिसपे जमीन जिसको बोलते हैं। 314 तो ये हो गया 314 ये 314 कौन, ये ये गोला है ना। हाँ। तो ये एक तरफ से क्या वृत्त नहीं है, है ना, ये वृत्त है। तो यानी कि ये तो वृत्त का ही क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आर का मान निकाल लें, सुन लो बात को, यहाँ से आर का मान निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें तो क्या एच का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, निकलेगा ना। तो यही बेहतर रहेगा कि हम यहाँ से आर का मान पहले निकाल लेते हैं। तो 314 है ना, तो इसको सोल्व करके आर का मान हम यहाँ से निकालते हैं। उसके बाद आर का मान यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एच का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना बराबर कितना दिया है, इतना 1570। क्या सोल्यूशन भी हमको करना पड़ेगा कि कर लेगा, सोल्यूशन कर लेगा या करना पड़ेगा। देखो टॉपिक पार स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 22/7 7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 314। 14 ये 22 से कटेगा, 11 से, 11 दूनी 5 और 8 4 नहीं 9 4, अच्छा 2 से कटाते पहले 11 और ये 2 से कटाया तो 1 5। अरे यार ये तो कमाल कर दिए। हमने क्या किया? 10 तारीख को बोला देंगे हम, कहाँ है। क्या कर रहे हो, ये कौन आ रहा है मुझसे ये? क्या मस्त अंधेरा छा गया ना। एक और खुली ना छा दे तो 12 बजे सामने खोल, अच्छा रात में हमको 12 बजे सामने वाले काम, सामने 10 तारीख से बोला कि यहाँ पे सब चीज सेट कर देगा, समझिए पवन जी। वो कौन सी सेट करेगा? इन्वर्टर बाल बालू अरे पढ़ाने का मजा ही उड़ गया। बालू मजा आ रहा था, अभी मजा आ रहा था। तो चलिए ये चलता है, चलो देखो वैसे सही है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसको कटा के देखो तो ये 15 5 10 1 7 इतना हो गया। तो अब तो कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया, 157 गुने 7/11 निकल गया। हम आर का वैल्यू नहीं निकालेंगे, पूछो क्यों। क्यों? इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ भी तो हमको आर स्क्वायर ही चाहिए। तो आर का वैल्यू निकाल के फिर गुना करो, काहे के लिए माथा खपाएंगे, आर का रहने हमको तो यही चाहिए। और आयतन कितना दिया है मेरा, आइटम भी है इसको हटा देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद देखो इसको शॉर्टकट भी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। 1/3 पार स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दिया हुआ 1570 दिया नहीं ये वाला। हाँ तो 1/3 गुने पाई 7 गुने आर का मान ये हो गया। गुना कर चाहिए। लेकिन जानते हो हम लोग बहुत बड़ा गलती किया, हमको तो खैर ये देना ही नहीं चाहिए था। देखो अच्छा सॉल्यूशन कर ही रहे तो कर ही देते, नहीं करेंगे अब इसको हटा देते हैं, बेहतर रहेगा। इतना काय के लिए गुना करने जाएगा, कटाने जाएगा। 14 इसका शॉर्टकट बता ही देते, सबसे बेहतर रहेगा। देखो कहा रहा था कि शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 1/3 पार स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1570। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर और उसका मान कितना दिया 314 तो देखो ये पाई स्क्वायर है और ये भी क्या है पाई स्क्वायर है। तो इसके जगह पर क्या इसको रख सकते हैं, बिल्कुल। बेकार में क्या के लिए हम वहाँ सोल्यूशन कर रहे थे। तो इसके जगह पर हम क्या रखते हैं 314 एच इक्वल टू 1570 कितना कर दिया 1570। इसको सॉल्व कर लो, एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या करेंगे, नीचे वाले को उधर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी कि 1570 गुने 3/314। इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा। ये आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो गुना भाग करने आता ही होगा, कर लेगा ना। तो देखो इधर हम पाई स्क्वायर से उधर झंझट करने क्यों जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता ही है और आधार का क्षेत्रफल भी दिया है कि पाई आर स्क्वायर बराबर 314 है। तो पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे आया मेरा, इसकी जगह पर हम इसको रख दिए। सोल्यूशन करने की जरूरत है क्या। अगर इससे भी बचना चाहते हो तो देखो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम करना चाहें तो इतना, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अगर आयतन दिया हुआ है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, सॉरी क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। यहाँ से देखो दो ढंग से पूछे कि अगर आधार का क्षेत्रफल पूछेगा क्या चाहिए,
अगर शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है तो ऊंचाई भी दे देगा, बोलेगा कि ऊंचाई इसकी यानी कि h दे दिया कुछ 7, ठीक है सपोज करो, और पूछेगा कि इसका आधार का क्षेत्रफल निकालिए, तो बेकार में एक ही दो को फॉर्मूला नहीं लगाना है। 1/3 पार स्क्वायर h होता है बराबर आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एक वृत्त का होता है ना। अगर शंकु बना तो नीचे एक वृत्त ही बन रहा है ना, तो उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो पार स्क्वायर देखो इसमें फंस ही रहा है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल फंस रहा है। फंस रहा है, तो हमको इसी तो यही पूछिए रहा है, तो वो 3 को उधर ऊपर फेंक देंगे, h जो भी आगे नीचे फेंक देंगे और गुना भाग कर देंगे। समझ रहा बात को? यहीं से आपका 2-3 सवाल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? हटाएं इसको, थोड़ा सा तुम लोग से भी डिस्कस करना था कुछ बात, तो क्लास को इधर रहने दे, आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। एंड कर दिया तो 5 मिनट और दे दिए। आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आगे दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पार स्क्वायर होता है, आर दिया हुआ तो नहीं निकलेगा। अर्धगोले का क्या दिया हुआ? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या दिया होता है? तो दिया हुआ फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर, और जिसमें कि आर का मान दिया हुआ कितना? 7 दिया हुआ, तो सॉल्व करके नहीं निकल पाएगा। 7 कट जाएगा, 7 या 21 गुना 22, 21 गुना 22 करेगा, जो आएगा वही आंसर होगा। 22 आएगा तो क्या होगा जानते हैं? 21 गुना 22 है ना, 147 आएगा। 21 गुना 22, अंत में 2 आएगा। देखो इसका इकाई अंक 2 कहाँ है? ना दिया है, गलत दिया है, 392 आंसर हो जाएगा। 300 देते सी आंसर में क्या दिया है? सी आंसर वही दिया, गलती सब टाइपिंग में मिस हो गया। ना उल्टा पुल्टा होता है। चलो ठीक है, रखें।